एबी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत में कोविड-19 संक्रमण की लहर बेकाबू होती जा रही है, जिस कारणवश भारत के प्रधानमंत्री ने आखिरकार हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात कर सभी संतों के स्वास्थ्य का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संतों से कुंभ मेला समाप्त करने की अपील भी की। संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में महाकुंभ जारी है। महाकुंभ में भी अब संक्रमण का कहर नजर आने लगा है। महाकुंभ में गए हुए कई संतों की हालत कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर बनी हुई है, जिस कारण अब महाकुंभ को समाप्त करने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोविड-19 महामारी के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट की लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। आपको बता दें, सबसे ज्यादा मामले कुंभ से ही आ रहे हैं। ऐसे में निरंजनी अखाड़े ने भी महाकुंभ को समाप्त करने का समर्थन करते हुए वहां से हटने का ऐलान कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी अमेरिका के इंडियानापोलिस राज्य में फेडेक्स फैसिलिटी में हुई अंधाधुंध फायरिंग पर शोक प्रकट करते हुए कहा, पीड़ितों ने भारतीय अमेरिका सिख समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हैं। शिकागो में हमारा महावाणिज्य दूत और इंडियानापोलिस में स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ सामुदायिक नेताओं के संपर्क में भारत सरकार बनी हुई है। बता दें, कल अमेरिका के इंडियानापोलिस में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। यह घटना मीराबेल रोड 8951 स्थित फेडेक्स फैसिलिटी में हुई थी। गौरतलब है, घटना को अंजाम देने वाले हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग में कुल 9 लोगों की मौत हुई और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रात के समय एयरपोर्ट के पास फैसिलिटी में फायरिंग होने के कारण लोगों में डर का माहौल है। राहुल गांधी आए दिन केंद्र सरकार की महामारी से निपटने की नीतियों के विरुद्ध तंज कसते रहते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। राहुल गांधी ने कल भी केंद्र सरकार की कोविड-19 नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था, स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, स्टेज 2 घंटी बजाओ, स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष लगाए गए लॉकडाउन पर राहुल गांधी ने यह तंज कसा, तो वहीं कोविड वॉरियर्स के लिए उनके प्रोत्साहन के लिए उठाए गए सरकार के कदम पर दूसरा, तो वहीं तीसरे दिए जलाने वाली घटना पर राहुल गांधी ने टीकाकरण उत्सव को लेकर तंज कसते हुए कहा था, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। जहां एक और कोविड-19 संक्रमण अपने चरम पर पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर कई बार हमले किए जा चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम द्वारा 3 शीर्ष शूटरों के पकड़े जाने के बाद राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, पहले भी शहर के खबरें सामने आई हैं, लेकिन मामलों को दबा दिया गया। राकेश टिकैत पर 2 बार हमला हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे में प्रदेश सरकार तुरंत राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा दे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी सरकार, PMO और गृह मंत्री को इस ट्वीट में टैग किया है। तो वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने यूपी गेट पर 7000 मास्क बांटे। राकेश टिकैत ने मास्क बांटने के साथ ही किसानों से प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा, बॉर्डर हमारा गांव है, महामारी के डर से किसान घर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से आह्वान किया, संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, लेकिन यूपी गेट पर किसान आंदोलन में भी
एक भी मामला सामने नहीं आया है। फिर भी सभी को स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना अति आवश्यक है। सावधानी में ही सुरक्षा है। जाना जाता है मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील उन्होंने सभी किसानों से की। इस दौरान आंदोलन स्थल के बारे में स्पष्ट किया गया कि कोई भी किसान बॉर्डर खाली करके नहीं जाएगा। 26 जनवरी को कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा में किसान परेड निकाली गई थी, जिस दौरान लाल किले की और दिल्ली के अंदर हिंसा हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को अदालत ने जमानत दे दी है। मुख्य आरोपी ने अपनी जमानत का आग्रह करते हुए कहा था, मुझे फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। दीप सिद्धू के वकील ने कहा, दीप सिद्धू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया। किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था, तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है और उसने लाल किला पहुंचने के लिए किसी को भी कॉल नहीं किया। दीप सिद्धू ने दिल्ली में हिंसा का एक भी काम नहीं किया और हिंसा भड़काने से पहले वो आंदोलन से अलग हो गया था। इसके साथ ही विपक्षी पक्ष ने लाल किले के पहुंचने के बाद पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया और कहा, आरोपी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और उनको उकसाया। हालांकि कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण दीप सिद्धू को अदालत ने जमानत की मंजूरी दे दी है। कोविड-19 संक्रमण फैलने के साथ ही हर जगह पाबंदियों का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है। ऐसे में देश की राजधानी में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू होने के साथ ही सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सरकार द्वारा संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमण के मद्देनजर हर मॉल में सिर्फ एक साप्ताहिक मार्केट खुलेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने की सुविधा नहीं होगी, इसकी जगह होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस काफी सख्त रुख अपना रही है और जगह जगह आने जाने वाले वाहन की चेकिंग भी की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति वीकेंड कर्फ्यू के नियमों को नहीं मानेगा तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाया जाए। दिल्ली पुलिस लोगों को जागरूक भी करेगी और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस कर्फ्यू के दौरान पेट्रोलिंग करेगी और पिकेट चेकिंग लागू करवाएगी। आगे पुलिस आयुक्त ने कहा, दिल्ली पुलिस के पास पिछले वर्ष के लॉकडाउन का पर्याप्त अनुभव है। ऐसे में कर्फ्यू लागू कराने के लिए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे और उनके चालान भी काटे जाएंगे। बता दें, महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में संक्रमण पहले के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। राज्य में शुक्रवार को 11,045 मरीज सामने आए, जिसके बाद अप्रैल का महीना संक्रमण के लिए सबसे भयानक महीना बन गया है। कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू गाजियाबाद और नोएडा समेत रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप अपने चरम पर है। दिन प्रतिदिन मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ अस्पतालों में सुविधाएं कम होती जा रही हैं। अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण न जाने कितने मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री भी इस महामारी से संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य के विपक्षी दल के नेता भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा 35 घंटे का कोविड-19 कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग करेगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही छूट दी जाएगी। पूरे राज्य में अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिन जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है वहां जारी रहेगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ की गई वर्चुअल बैठक में दिए हैं। मास्क न पहनने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के बाहर निकलने पर पहली बार में 1000 का जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद भी
यदि व्यक्ति नहीं माना तो दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। कोविड-19 संक्रमण अपने चरम पर है। ऐसे में हरिद्वार में महाकुंभ जारी है, तो वहीं अब वैज्ञानिकों को गंगा बेसिन क्षेत्र में महामारी के विकराल स्वरूप लेने की चिंता सताने लगी है। महामना मालवीय गंगा नदी विकास एवं जल संसाधन प्रबंधन शोध केंद्र BHU के चेयरमैन व नदी विज्ञानी प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा, आगामी 15 दिनों तक गंगा स्नान से दूरी बनाकर रखें। हरिद्वार में महाकुंभ से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। साधु संतों के साथ साथ महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में हरिद्वार में प्रशासन की चिंताएं महाकुंभ के मद्देनजर और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में गंगा स्नान के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने गंगा स्नान से दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए नमामि गंगे के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर यह मांग की है कि वो गंगा बेसिन में अलर्ट जारी करें। आगे प्रोफेसर ने बताया, अभी तक इस महामारी की दवा पूरी दुनिया में नहीं है। अभी तक गंगा जल द्वारा वायरस के खात्मे की शोध रिपोर्ट भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जब तक शोध रिपोर्ट पूरी न हो जाए और इस बात की पुष्टि न हो जाए कि गंगा जल वायरस को मार सकता है, तब तक लोगों को गंगा स्नान और गंगा घाट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, वायरस सूखी सतह के मुकाबले पानी में तेजी से फैलता है और लंबे समय तक सक्रिय रहता है। गंगा के पानी के बहाव के साथ ही वायरस और लोगों तक भी पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान प्रारंभ हो गया है। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान केंद्रों पर मतदाता कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही मतदान के दिन भी TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी कोलकाता के कूच बिहार में हुई हिंसक घटना पर ममता बनर्जी और TMC नेता के एक ऑडियो क्लिप के मद्देनजर चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधाननगर से TMC के उम्मीदवार सुजीत बोस ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले महिला कॉलेज का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में हिंसा के बाद चुनाव आयोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। कोविड-19 संक्रमण के कहर के बाद भी मतदान केंद्रों पर बचाव के लिए गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। मतदाता एक दूसरे से एकदम करीब खड़े होकर वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। भारत में कोविड-19 महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन आ रहे मामलों में सिर्फ बढ़ोतरी ही हो रही है। संक्रमण दिन पर दिन तेज होता नजर आ रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,34,692 मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 1,341 लोगों की मौत हुई है। भारत में जहां एक और इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं सक्रिय मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 16,79,740 है, तो वहीं 2,34,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,45,26,600 के पार है। 1,23,354 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,26,71,000 के पार है। अब तक भारत में 11,99,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है।